प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। लॉकडाउन में बंद हुए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं। ये प्रतिष्ठान कंटेनमेंट जोन में नहीं खोले जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षित दूरी और भीड़भाड़ के मद्देनजर कई राज्यों में प्रमुख धार्मिक स्थलों को आज से नहीं खोला जा रहा है। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। इन स्थलों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। साथ ही लोगों को प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की भी इजाजत नहीं होगी। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाने और 6 फुट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सामुदायिक रसोई और लंगर में सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह से धार्मिक स्थल खुल गए हैं और श्रद्धालुओं द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर सैनिटाइजेशन के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि मस्जिदों में भी सामाजिक दूरी के पालन और सैनिटाइजेशन के उपाय किए गए हैं। दिल्ली के प्रमुख गुरुद्वारा बंगला साहिब, शीशगंज गुरुद्वारा और रकाबगंज में भी श्रद्धालु देखे गए। इन जगहों पर सैनिटाइजेशन टनल की व्यवस्था की गई है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के सीमा क्षेत्रों को आज से खोल दिया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शॉपिंग मॉल्स में केवल उन्हीं कर्मचारी और ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। मॉल्स में बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं। मॉल के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे सुरक्षित दूरी के नियम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करें। इनमें खान पान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के केवल 50% लोगों को आने की अनुमति होगी। रेस्तरां के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाय खाद्य पदार्थों को पैक करवाने की व्यवस्था को प्रोत्साहन दे। होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास, स्वास्थ्य की स्थिति, पहचान कार्ड और स्व उद्घोषणा प्रपत्र इत्यादि रिसेप्शन पर देना होगा। हर अतिथि के होटल छोड़ते समय कमरों और अन्य सेवाओं को कीटाणु रहित करना अनिवार्य होगा। रसोई क्षेत्र को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन 820 स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है जिनके अंदर पूजा स्थल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा है कि इन स्मारकों में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थलों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। देश में 3691 संरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल हैं, जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत है। ये स्थल 17 मार्च को बंद कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं, लेकिन वाराणसी में मंदिर नहीं खुलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। गुजरात में भगवान द्वारिकाधीश और श्री सोमनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सोमनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे 12 जून के बाद ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद मंदिर में आएं। गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव, भगवान द्वारिकाधीश, डाकोर, अंबाजी और भगवान जगन्नाथ जी मंदिरों के दरवाजे लगभग 80 दिनों तक बंद रहने के बाद आज खोल दिए गए हैं। हालांकि तालाबंदी के बाद आज पहले दिन बहुत कम भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के अनुसार 12 जून के बाद भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग से ही अनुमति दी जाएगी। स्लॉट बुकिंग करने का लिंक 12 जून के बाद मंदिर की वेबसाइट www.somnath.org पर उपलब्ध किया जाएगा। द्वारिका में जगत मंदिर
मंदिर के दरवाजे भी आज खोले गए। हालांकि केवल स्थानीय श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। डाकोर में रणछोड़राय जी मंदिर के दरवाजे भी आज खोले गए, लेकिन सभी व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद ही भक्तों को दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से सभी मंदिरों में भक्तों को केवल दर्शन के लिए ही अनुमति मिलेगी। इसी तरह मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और सैनिटाइजर के जरिए हाथ धोना भी मंदिरों में अनिवार्य कर दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उधर राजस्थान में आज से होटल, रेस्तरां, क्लब, मॉल और अभयारण्य खुल गए हैं। 2.5 महीने से बंद आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने के बारे में सभी जिलों में कलेक्टरों की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इन समितियों की राय के बाद ही धार्मिक स्थल खोलने के बारे में फैसला लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में अब तक कोविड-19 के संक्रमण से 1,24,094 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,25,381 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक देश भर में 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,983 नए मामले आए हैं और 206 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,282 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 28,936 हो गई है। अब तक 10,999 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए 24 घंटे काम करने वाला हेल्प डेस्क बनाया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को क्वारंटीन में रखा है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि वे खुद कल कोविड-19 की जांच कराएंगे। सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री रविवार से दोपहर बाद अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि वाले राज्यों के जिलों के कलेक्टरों, नगर आयुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। देश में 10 राज्यों में 38 जिलों के 45 नगर निगमों में कोविड-19 रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये जिले महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य के इन अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में महामारी से निपटने के उपायों और निगरानी के तौर तरीकों के बारे में सलाह दी गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के हृदय रोग विभाग में डॉक्टर अंबुज राय ने बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप तथा कैंसर जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को संक्रमण से बचाने के लिए और अधिक सावधानी बरतने। Some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता तथा परिसर उचित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। Sanitation, hygiene, hand hygiene, masking, this social distancing, nobody should try to break that rule, I would call it. The idea is when somebody coughs or sneezing, that cough or sneeze particles can travel 1 to 2 meters or even more. When one speaks loudly, it can travel to 1 meter. केंद्र ने देश में ढांचागत विकास के लिए कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की थी। पिछले 6 वर्षों के दौरान सड़क, रेलों, जल परिवहन, सिंचाई और शहरी बुनियादी विकास पर बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल में बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कृषि और बागवानी के जरिए राज्य में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन का भी शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कोविड-19 महामारी के इस दौर में कृषि और बागवानी क्षेत्रों पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।